हे स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी पार्ट का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो ज्योग्राफी में हमने 3 चैप्टर्स कवर किए हैं, रिसोर्सेज, लैंड, सॉइल एंड वाटर एंड नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। हम रिसोर्सेज से स्टार्ट करेंगे, कोशिश करेंगे लैंड, सॉइल एंड वाटर कवर हो जाए एंड नेक्स्ट टर्न में हम नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ रिवाइज करेंगे। बच्चों कोशिश करिए कि जितना भी ऑब्जेक्टिव पार्ट है यानी टिक द करेक्ट आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये तो आपको मैक्सिमम लर्न हो, ट्रू फॉल्स, ठीक है। इसके बाद आपके शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, उसके बाद जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस हैं उनमें आपको वर्ड टू वर्ड नहीं याद करना है कि बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आप याद करिए, बट फिर भी मैक्सिमम पोर्शन आप उसको समझ सकते हैं, फिर अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है। मोस्टली मैं जिस पार्ट पे आपको इम्पोर्टेंस दूंगी वो है आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट, दैट इज टिक द करेक्ट ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, मैचिंग या नेम द फॉलोइंग, या अगर जो आपके क्वेश्चन आंसर्स में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो ज़्यादा मार्क्स आपके कैरी करेंगे, इसलिए मैं उन पे ज़्यादा जोर दूंगी एंड उन्हीं का रिविजन करा रही हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ आप खुद से प्रिपेयर कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 14 रिसोर्सेज, टिक द करेक्ट ऑप्शन। वाटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, बी ऑप्शन, नेचुरल रिसोर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक रिसोर्स, प्लांट्स। What type of resource is present in waterfall, potential। sunlight is an example of these source, ambiguous, ठीक है ना, localized है ना exhaustible है, it's ambiguous। which one of the following is human made resource, technology। फिर है fill in the blanks। The force of flowing water is used to generate hydroelectricity, simple question जो एक छोटा बच्चा भी बता देगा। Water, land and soil are abiotic resources। The non-renewable resources are also called exhaustible resources, ठीक है, जो ख़त्म हो जाए। गोल्ड एंड सिल्वर आर लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, हर जगह पे आपको नहीं मिलेंगी, किसी लोकलाइज्ड लोकेशंस पे ही मिलेंगी। ह्यूमन बींग्स यूज नॉलेज एंड स्किल्स टू डेवलप रिसोर्सेज। क्लियर है चिल्ड्रन? अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 15, दैट इज लैंड, सॉइल एंड वाटर। यहाँ पे बच्चों जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के या शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसमें आप डिस्टिंग्विश बिटवीन ज़रूर कर लेंगे, नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, बायोटिक, एबायोटिक रिसोर्सेज, पोटेंशियल एंड डेवलप्ड रिसोर्सेज, एम्बिक्विटस एंड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज। बच्चों मैं बार बार बोल रही हूँ, डिस्टिंग्विश नेचुरल एंड ह्यूमन मेड रिसोर्सेज और बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, ज़रूर से इनको रिवाइज करेंगे। इसके बाद शॉर्ट आंसर्स में आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, डिफाइन पूछ सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। आप कैसे नेचुरल सोर्स की यूटिलिटी को जो नेचुरल रिसोर्सेज की यूटिलिटी है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, ह्यूमन बीइंग इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं कि नहीं। तो शॉर्ट क्वेश्चंस एंड डिस्टिंग्विश मैंने आपको दो मेन बताए, फर्स्ट एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, आप ज़रूर इनका ध्यान रखेंगे। चलिए अब ये देखते हैं, राइट द करेक्ट ऑप्शंस। द चेंज इन लैंड यूज पैटर्न इन अ पर्टिकुलर एरिया रिफ्लेक्ट्स द चेंज इन दैट सोसाइटी, इकोनॉमिक चेंज बच्चों। Which one of the following factor is not responsible for soil formation? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, यहाँ नॉट फॉर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है आपके क्वेश्चन पेपर में रिस्पॉन्सिबल पूछा जाए, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, कलर ऑफ रॉक्स। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज मोस्ट यूजफुल फॉर चेकिंग सॉइल इरोजन ऑन द स्टीप स्लोप्स? तो कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा यूजफुल है स्टीप स्लोप्स के लिए? तो इट इज़ टेरेस कल्टिवेशन। कौन सा मेथड सॉइल को अपनी फर्टिलिटी गेन करने में हेल्प करता है? फैलोइंग, हम फैलो लैंड छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ डू नॉट हेल्प इन कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज? एक्सेसिव यूज ऑफ ट्यूबवेल्स, ट्यूबवेल्स का अगर ज़्यादा यूज़ करेंगे तो उससे पानी नहीं बचता है। देन बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स, लैंड कितना पार्ट कवर करता है? 29%।
The importance of soil lies in its fertility. Regur is the local name for black soil in India. Important है बच्चों. Rain water harvesting is mostly practiced in hot and dry areas. Right, true or false? Any modification or change in land should be done only after a detailed survey. बिल्कुल सही. क्या क्लाइमेटिक कंडीशन का कोई रोल नहीं होता है वेयरिंग एंड टीयरिंग ऑफ रॉक्स में? ये तो फॉल्स है. देन हॉरिजन बी और सब सॉइल कंटेन्स सैंड, सिल्ट एंड क्ले. बिल्कुल सही. देन नेक्स्ट स्टेटमेंट है आपका, एल्यूवियल सॉइल डेक्कन ट्रैप में बच्चों पाया जाता है. बिल्कुल गलत. हमारे प्लेन्स में पाया जाता है एल्यूवियल सॉइल. वाटर शॉर्टेज इज ऑल्सो कॉज्ड बाय मिसयूज, ओवर एक्सप्लॉयटेशन एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज. बिल्कुल सही. इसके अलावा बच्चों कुछ शॉर्ट कोर्सेज हैं, आपको लैंड के डिफरेंट यूजेस लिखने हैं. हॉरिजन्स बच्चों कौन कौन से होते हैं, इंपॉर्टेंट है. हॉरिजन ए, हॉरिजन बी, हॉरिजन सी, हॉरिजन डी. आपको मैट्रिक के फॉर्म में दिया जा सकता है. मैं एक साइड दे सकती हूँ हॉरिजन ए बी सी डी एंड दूसरे साइड में टॉप सॉइल, सब सॉइल, रॉक फ्रेगमेंट्स ऐसे दे दूँ तो आपको उनको मैच करना हो. कवर क्रॉप्स क्या होती हैं, जो बेयर ग्राउंड को कवर करने के लिए उगाई जाती हैं. ठीक है. फ्रेश वाटर की शॉर्टेज के लिए क्या फैक्टर्स पॉसिबल हैं. ठीक है. नीड फॉर कंजर्वेशन ऑफ वाटर, ये आप कर लेंगे. चलिए आज हम यही 2 चैप्टर्स डिस्कस करते हैं. नेक्स्ट टर्न में हम फिर कोई 2 चैप्टर्स लेंगे एंड आप अपने साइड से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए और अच्छे से करते रहिए. थैंक यू चिल्ड्रन. एक बार देख लीजिए, मैं स्लाइड कर दे रही हूँ आपके लिए. ओके चिल्ड्रन.